प्रिय छात्रों, द टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का जो गणित की पुस्तक NCERT की है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये जो चैप्टर है परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और वास्तविक संख्याएं या इंग्लिश में इसको रियल नंबर्स कहते हैं, है ना। सबसे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि ये क्या होती हैं, है ना। पिछली कक्षाओं में आप लोग परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया भी है। आइए उसी कुछ बेसिक चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से वास्तविक संख्याओं को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम परमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जा सकें, है ना, जो संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जा सकें उन संख्याओं को परमेय संख्याएं कहते हैं। भिन्न के रूप में मतलब लिखने का मतलब होगा कि जिसका एक अंश हो तथा एक हर हो, है ना। आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में, है ना, लिखी जा सके उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ P तथा Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें अर्थात भिन्न के रूप में लिखी जा सकें उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ P जो अंश में है तथा Q जो हर में है, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, है ना। पूर्णांक आप लोग पढ़ चुके होंगे कि पूर्णांक धन पूर्णांक भी होते हैं और ऋण पूर्णांक में भी होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धन भी होते हैं और ऋण पूर्णांक भी होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे में लिख लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, -5, -7, 2/3, -5/7, है ना, 0। ये जितनी भी संख्याएं लिखी जा रही हैं ये क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं, है ना। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 है तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 3 है तो 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। 0 भी एक परमेय संख्या होती है ना, क्योंकि 0 के नीचे 1 लिखा जा सकता है। ये सभी P/Q के फॉर्मेट में जितनी भी संख्याएं प्राप्त होती हैं ये सभी परमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरमेय संख्याओं के बारे में कि अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं परमेय नहीं होती हैं, है ना, कुछ संख्या ऐसी हैं जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जिनको P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को ही हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगा कि जो संख्याएं या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकें उन्हें कहते हैं अपरमेय संख्याएं, ठीक है ना। उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे में करड़ी में 2, इसका मान 1.414 होता है। करड़ी में 3 है तो इसका मान 1.732। करड़ी में 5 है, करड़ी में 7 है। जितने भी अभाज्य संख्या होती हैं जो करणी के अंदर होती हैं, ठीक ना, जो संख्याएं किसी की वर्ग नहीं होती हैं उनका जो रूट वाला मान होता है तो वो सभी संख्याएं अपरमेय में आ जाती हैं। एक पाई भी होता है, पाई भी एक अपरमेय संख्या होती है।
ये सभी संख्याएं हैं, है ना, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे 2 किसी का वर्ग नहीं है, 3 किसी का वर्ग नहीं है, 5 किसी का वर्ग नहीं है, 7 किसी का वर्ग नहीं है। पाई जो होता है ना, ये भी अपरमेय होता है। पाई का जो मान होता है 22/7, यह जो मान होता है यह हो जाता है परिमेय, क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए इस मान को हम परिमेय कहेंगे। लेकिन अगर केवल अक्षर पाई दे दिया हो तो इसको कहते हैं अपरिमेय। यह जो प्रश्न है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पाई एक ऐसी संख्या है ना, पाई एक ऐसी संख्या है जो परिमेय है या अपरिमेय है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान 22/7 होता है यह क्या होता है, परिमेय हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपने समझ लिया कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सके, है ना, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सके उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और हर का मान क्या हो, 0 के बराबर न हो। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल भी देखा 1 2 3 -5 -7 2/3, ये कुछ जनरल एग्जाम्पल्स हैं। और भी बहुत सी संख्याएं आ सकती हैं जो p/q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती हैं। अगर हम 2 के मान 2/0 लिख दें, 3/0 लिख दें, तो ये जो है ना परिमेय नहीं होगा। नीचे का मान 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर का भले ही 0 आ जाए लेकिन नीचे का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है ना। और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं उन्हीं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं का एक समूह होता है। हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का हेड होती है, जिसमें परिमेय भी संख्या भी आती है और अपरिमेय दोनों आती है। परिमेय में सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, चाहे पूर्ण संख्याएं हैं, है ना, वो सभी परिमेय भी होती हैं। और अपरिमेय का मतलब होता है जो परिमेय न हो। ये दोनों का जो ग्रुप होता है ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं का ये समूह होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हों, वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हों वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हों क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कौन से हैं, जैसे में 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 1 भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, -5 -3 -2 -1 ये सभी परिमेय संख्या हैं। लेकिन करड़ी में 2 अपरिमेय है, करड़ी में 3 अपरिमेय है, करड़ी में 7 अपरिमेय है, पाई क्या है, अपरिमेय है ना। और भी बहुत सी संख्याएं आ सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हों, है ना, ऐसी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हों वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। 3 चीज़ों को हम लोग अच्छे से क्लियर किए। सबसे पहले हम क्या क्लियर किए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं p/q के फॉर्मेट में जितनी भी संख्या लिखी जा सके उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ अपरिमेय संख्याओं के बारे में, कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है,
जैसे करड़ी में 2 है, करड़ी में 3 है, करड़ी में 5 है, करड़ी में 7 है और पाई है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी संख्याएं आती हैं जो करड़ी में होती हैं, जो किसी संख्या की वर्ग नहीं होती हैं। उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और दोनों संख्याओं का जो समूह होता है ना, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है।